दोस्तों, आज जिज्ञासु बालक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बड़ा रोचक प्रश्न अपने पिताजी से पूछा। बोला, पापा जी आप एक बात बताओ, हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं और दूसरे वर्मा जी हैं, इन दोनों में से आपको अच्छे कौन लगते हैं? पापा जी ने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि इनमें। बोला, नहीं आप बात बताओ कि इन दोनों में से अच्छे कौन लगते हैं। पापा जी मुस्कुराए और बोले कि कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी, जैसे हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी जी हैं, वो धन की देवी हैं, वैभव की देवी हैं। लक्ष्मी जी और शनि महाराज जो दंडधारी हैं, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे कामों के लिए उसी अनुसार फल देते हैं। शनि महाराज और लक्ष्मी जी दोनों में आपस में बात चली, बात बढ़ते बढ़ते कहासुनी पर आ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी ने कहा, डेफिनेटली मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जहां भी जाती हूं वहां पर वैभव आ जाता है, धन आ जाता है, लोगों की वाणी में फर्क आ जाता है, रहन सहन में फर्क आ जाता है। शनि महाराज ने कहा, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं भी किसी भी तरीके से आपसे कम नहीं हूं, क्योंकि पूरे जगत पर मेरा राज है, लोग मुझसे डरते हैं और मैं ही हूं जो उनके अच्छे बुरे कामों के अनुसार से उनको फल देता हूं। आपस में दोनों एक दूसरे को, वो कहे मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहे मैं श्रेष्ठ हूं, अब उसका सुलझाव कैसे हो। वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। जैसा कि हम अपनी पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया करते थे। अब नारद मुनि को सामने देख करके, क्योंकि वो बुद्धि के भी देव माने जाते हैं, तो शनिदेव ने और लक्ष्मी जी ने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उन्हें बुला के पूछा गया। अब नारद जी ने सोचा, यार ये तो फंस गए, क्योंकि यदि शनिदेव जी को श्रेष्ठ बताते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, और लक्ष्मी का रुष्ट होना आपको पता ही है, जिंदगी भर दरिद्रता। और अगर लक्ष्मी को श्रेष्ठ मानते हैं तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे, और शनिदेव का रुष्ट होना तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने बड़ा ही पॉलिटिकल सा आंसर दिया। उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, देखो मैं ठहरा छोटा आदमी, आप इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, आपकी श्रेष्ठता और निम्नता के बारे में मैं थोड़ी ना बता सकता हूं। आप एक काम करो, विष्णु जी के पास जाओ, वो बता पाएंगे। खैर, दोनों विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी जैसा था, नाग पर शयन कर रहे थे, सुप्तावस्था में थे, उन्हें उठाया गया और उनसे प्रश्न पूछा गया। और विष्णु जी ने कहा, यार ये तो बड़ी समस्या का काम हो गया, आज फंस गए। वही बात सेम, अगर मैं शनि महाराज जी को लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ बता देता हूं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, और लक्ष्मी का नाराज होना आज की दुनिया में क्या, कभी भी किसी भी युग में लक्ष्मी को नाराज करके कोई नहीं खुश रह सकता। और यदि मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता देता हूं तो गई 7.5 साल की, शनि की 7.5 चढ़ती है, और 7.5 में शनि महाराज अच्छों को नानी याद दिला देते हैं। विष्णु जी था, ये तो काम खराब हो गया आज। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, मैं अभी अभी सो के उठा हूं और मेरा दिमाग कुछ चल नहीं रहा, और ये जो मसला है बड़ा गंभीर है, इसको आसानी से निपटाया नहीं जा सकता। आप एक काम करिए, आपका ये मसला शिव जी महाराज वो बता पाएंगे, उनकी बड़ी ऑब्जेक्टिविटी है नज़र में, वो आप में से किसी का भी साथ नहीं दे करके बिल्कुल सच्ची बात बताएंगे। खैर, दोनों शिव जी महाराज के पास चले गए। अब शिव जी महाराज देवों के देव, वो समझ तो गए कि आज तो फंसा दिया भाई विष्णु जी ने मुझे, अपनी बला मेरे पे डाल दी। हम करते ही हैं, हम सभी लोग यही करते हैं, ऑफिस में, घर में अपनी बला को आगे डाल देते हैं। अब लेकिन शिवजी महाराज देवों के देव हैं, वो आगे कहीं डाल नहीं सकते। तो बड़ा सोचा उन्होंने, बड़ा सोचा किसको श्रेष्ठ बताएं, हल्की पार्टी कोई है नहीं दोनों में, दूसरे के नाराज होते ही काम तमाम। बड़ा सोच समझ के उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, वो जो सामने दिख रहा है ना तारा, आप जाकर के उसका भ्रमण करके आ जाओ मेरे पास, मैं सोचता हूं तब तक, और जब आप मेरे पास आ जाओगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप में से शनि महाराज और लक्ष्मी में से श्रेष्ठ कौन है। और उनका ये क्या बड़ी बात है। अब दोनों ही देव देवी थे, वो अपने अपने वाहन पे सवार हुए और निकल लिए। तारा हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन वो गए, उसका भ्रमण किया और लौट कर वापस आ गए। अब बोले, अब बताओ। शिवजी महाराज ने कहा, भाई बड़ी सीधी सी बात है, देखो
आप दोनों ही श्रेष्ठ हो, आप दोनों ही बहुत अच्छे हो। बस सिर्फ अंतर इतना है कि जब आप लोग जा रहे थे तो जाते हुए तो मुझे शनि महाराज बहुत अच्छे लगे, और जब लोग आप भ्रमण करके वापस आ रहे थे तो आते हुए मुझे लक्ष्मी जी बड़ी श्रेष्ठ लगी। तो केवल ये एक दृष्टिकोण है, जाते हुए तो शनि महाराज बहुत अच्छे लग रहे थे और आते हुए लक्ष्मी बहुत अच्छी लग रही हैं। जिज्ञासु बालक की तरफ देख के पिताजी ने बोला, ऐसे ही आपके वर्मा अंकल और शर्मा अंकल हैं, एक जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एक आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं दोनों ही बहुत अच्छे थे। आप भी अपने जीवन में पता करें कौन आपको किस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में अच्छा लगता है, किंतु कृपया ये जान लें हर व्यक्ति अच्छा है। ये कहानी आपने सुनी हमारे YouTube चैनल देख भाई सुन पर, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपको, रोचक कहानियाँ आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।